हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल किडी क्लासेस में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, जो हम लोग सेमेस्टर 1 जिनका सेशन 23 से 27 है उनका माइनर पेपर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिस चैप्टर का नाम है वेक्टर कैलकुलस। आपको हम बता दें कि कहने को हमारे सिलेबस बहुत वास्ट है। क्या मतलब है इसका मैम? इसका मतलब यह है कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ने हम लोगों को लिमिटेड है, हर चीज को लिमिटेड तौर पे पढ़ने क्योंकि टाइम बहुत कम है। सीरियसली, ठीक है। तो हम हर चीज को, जैसा कि हम लोगों ने अब तक स्टार्ट करा था, बेसिकली हम बता दें कि ये जो हमारा क्लास है वो वीबीयू के बच्चे, बीबीएमक्यू और रांची यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट किए हम लोग वेक्टर कैलकुलस। इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था हमारा जो चैप्टर के अंदर है वेक्टर क्या कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर क्या कहते हैं, वही वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर क्या होता है, ग्रेडियंट क्या कहता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ रखे थे। वेक्टर का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है, उसका स्केलर का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, जहां से एग्जाम में 2 क्वेश्चन श्योर है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 शॉर्ट क्वेश्चन श्योर है। मीन्स आपने अपना 30 मार्क्स, 30 + 5, 35 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरा क्लास किया है, ठीक है। आपको पता होगा कि सभी लोग ये चीज नहीं बताते, कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, लेकिन मैंने आप लोगों को वही चीज पढ़ा रखा है। और क्योंकि जो आपके सिलेबस में है और जो आपको पढ़ना रियल मायने में है, आपको आपके टॉपिक और कंसेप्ट से हम आउट नहीं करना चाहते हैं, ताकि आप अपने लिमिट में रह के हर चीज को कवर अप कर पाओ, बिकॉज यू आर इन अ नर्सरी क्लास। आपको सुन के थोड़ा हैरानी होगा कि हम नर्सरी क्लास क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये आपके ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि 12 तक आप जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो चीज ठीक है, आपका सिलेबस मैच कर सकता है 11 12 के साथ कुछ कुछ, लेकिन आपके लिखने के कॉन्सेप्ट्स को मैच नहीं किया जा सकता है। वो आपके थ्योरी को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने किस बेसिस पे लिखा है, क्या आपने ग्रेजुएशन के लेवल को देखते हुए अपने कॉपी में राइट किया है क्या नहीं किया है। ये सब चीजों को ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना हम लोग नर्सरी क्लास में ए लिखना सीखते हैं, बी लिखना सीखते हैं, तो यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आपका नर्सरी क्लास है, इसमें आप लोग थ्योरी लिखना सीखोगे कि क्या आपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग हर चीज को लिखना चाहा है कि नहीं चाहा है, ठीक है। यही इसलिए हम कह रहे थे कि आप अभी नर्सरी क्लास में हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने जो ग्रेडियंट और वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम लोग 1 1 2 2 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आज के क्लास में। और इस कंसेप्ट को क्लियर करके हम लोग आगे जो हमारा टॉपिक है वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन का एक्सप्रेशन, ये उसका थ्योरी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, एंड आवर चैप्टर इज एंड। हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आप सोच पा रहे हो कि मुश्किल से और 3 से 4, वो भी 4 क्लास हम जबरदस्ती ले जाएंगे, तब हार्डली 3 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने अपने सिलेबस को अगर देखा होगा तो हम आपको बता दें कि आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स है उन सब टॉपिक्स को कवर करते हुए मैंने उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छाटा है, ठीक है। आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा वो चीज, डोंट वरी, सिर्फ वेक्टर चैप्टर का। बाकी जो बच्चे, बहुत बच्चे फी दे के ऐड हुए हमारे साथ, हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपके साथ कतई बेईमानी नहीं होगी। और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हमारे क्लास को, वो ज्वाइन कर लेंगे। बहुत अच्छे से क्लासेस हो रही है। वो तो बहुत बच्चे के कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट के तौर पे मैंने न्यूमेरिकल को इस यहाँ पे यूट्यूब पे दिया, क्योंकि बहुत जगह ये न्यूमेरिकल को यूट्यूब पे नहीं बताया जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप बहुत अच्छे से क्लासेस को देखिए, क्योंकि ऐप में बेनिफिशियल क्या होती है एक चीज, कि वहां पे आप रहोगे ना, तो वहां पे आप टेस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम आप टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज। वहां पे नोट्स आपको प्रिपेयर करके वहां पे बहुत अच्छे से अपलोड मिलेगा। आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी अगर आप क्लास नहीं कर पाए हो, लाइव क्लास जो टाइमिंग 6 बजे 6 सवा 6 में है। तो ये सब चीजें आप समझ सकते हो, वहां पे ये सब प्रॉफिट्स होती हैं। यूट्यूब में क्या है कि रिकॉर्डेड मिलेगी, आप वेट करोगे, रिकॉर्डेड होगी तो आप क्लास करोगे। फिर वहां पे हम आपको नोट्स नहीं दे सकते यूट्यूब पे, तो उसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करना होगा। वहां पे आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें मिलेंगी। जो हमारी फी है ना स्टूडेंट, 350 है, 350 हमारा फी है, जिसमें आपको आपके माइनर पेपर, जितने भी कॉमन पेपर है प्लस मेजर पेपर, हर चीज आपको बताया जाएगा। सिर्फ कितने में? सिर्फ 350 में। डू यू बिलीव दैट? आप बिलीव कर पाओगे? सिर्फ कितना में? 350 में ही आपको सारा चीज करवाया जाएगा, सिर्फ 350 में। 350 में कंप्लीट कोर्स, माइनर पेपर का, कॉमन पेपर का, हर एक चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे चीज, मेजर पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सब चीज आपको बताया जाएगा। कितने में? सिर्फ 350 में। प्लस आपको सबका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा है,
ठीक है। तो जितने लोग ज्वाइन नहीं किए आप लोग ज्वाइन करके अपना बहुत जगह हर जगह टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्लास को कंटिन्यू करिए। क्वेश्चंस आप देख सकते हो कितने मैच किए हैं नहीं किया, हर चीज़ को आप एनालाइज कीजिए, ट्रस्ट करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे क्या है इफ फाई बराबर, देखिए हम इससे पहले हम आपको पिछले क्लास में क्या बताए थे, डाइवर्जेंस ऑफ फाई को थोड़ा सा रिकॉल हम आपके सामने कर देना चाहते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था अगर हम बेसिकली बताते हैं, देखिए आप जो देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे इसलिए ये सब चीज़ों को लिखा है क्योंकि इससे पहले भी हम एक वीडियो बना रहे थे जिसके कारण कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो कट हो गया, इस वजह से मैंने इतना तक बताया फिर वीडियो कट हो गया, इस वजह से हम आगे नहीं बनाए क्योंकि हमको आपके सामने बनाना है। तो डेल डॉट डेल का वैल्यू मैंने बताया था कि इसी के साथ ये इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको क्या बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। डेल का वैल्यू होता है, डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, दिस इज योर वैल्यू ऑफ डेल, इसका वैल्यू है आपका डेल ऑपरेटर का आपका वैल्यू, इसको डेल ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, ये है हमारा, कोई भी चीज को लेके कंफ्यूज नहीं करिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है फाई है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर दोगे, ये आपका फाई है डॉट प्रोडक्ट। हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए उससे पहले हम आपको क्लास लेके चलते हैं क्लास 4 में, क्लास 4 में लेके चलेंगे हम लोग आपको। वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था क्या कि अरे भैया बोर्ड मास पढ़े हो ना आप लोग, BODMAS बोर्ड मास, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बोर्ड मास के रूल को देखते हुए इस तरीके से कुछ पढ़ा था। उस टाइम हम लोगों को नहीं पता था कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, वी डोंट नो ईच एंड एवरी टॉपिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस। हम लोग कुछ नहीं जानते थे, बहुत शार्प माइंड था हमारा, बहुत बच्चा जैसा बुद्धि था, ऑब्वियस सा होगा, वी आर इन क्लास 4, हम लोग क्लास 4 में है। तो अभी हम समझ रहे हैं कि अभी आप लोग क्लास 4 में हो और हम अब क्लास 4 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ों को समझने के लिए बहुत लो लेवल में भी जाना पड़ता है, कोई चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा थिंकिंग को बढ़ाना पड़ता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, मेरी बात को हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, जो चीज़ पे जिस पे बीता है वही समझ सकता है, हम नहीं चाहते आप पे कभी बीते। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये चीज़ हमारा दिया हुआ था, तो 2 + 4 हम लोग कैसे बनाते थे, मैम ये कितना ईजी है, 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो 6 × 8 = 48, 8 6 48, ठीक है, 8 6 48। वहां पे मुझे नहीं पता था, मुझसे मत पूछो ना वाला सेंस था कि 8 6 48, वहां पे डॉट प्रोडक्ट कर्ल वेक्टर ये सब के बारे में कुछ नहीं पता, बस सिंपल सा भाई पता है मुझे 6 × 8 है, पॉइंट है तो मतलब इंटू है, ठीक है। अगर क्रॉस दे दिए, यहाँ पे हम लोग क्रॉस कह रहे हैं, यहाँ वहां पे इंटू इसको बोला जाता था, मल्टीप्लाई कहा जाता था। 8 9 तक भी हम लोग इस चीज को यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई ही मानते थे, बट आफ्टर 11 हम लोग क्या पढ़ने लगे, इसको क्रॉस पढ़ने लगे। व्हेन वी एंटर इन चैप्टर वेक्टर हम लोग इसको क्रॉस कहने लगे, उस पॉइंट को डॉट कहने लगे। ये सब सीक्वेंस जो है ना धीरे धीरे बढ़ गया। मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं बट नाम बदल गया, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं बट नाम बदल गया, रूप बदल गया, उसका इमेज बदल गया, आइडेंटिटी बदल गई, बस काम वही है। तो वही चीज यहाँ पे है क्या कि अगर हम ये चीज को करेंगे, वैसे ही दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए ये 2 + 4 + 8 है और ब्रैकेट के बाहर क्या है 5, ब्रैकेट के बाहर क्या है 5। तो एक बार 2 को 8 5 से करेंगे, एक बार 4 को 5 से करेंगे, एक बार 8 को 5 से करेंगे। कैसे करेंगे, 2 × 5, ये डॉट नहीं देंगे याद रखिएगा, प्लस 4 5 प्लस 8 × 5, ये सब ऐसे हम लोगों ने दे रखा है, ठीक है। अब वही चीज को यहाँ पे क्या किया गया है कि जो हमारा फाई का वैल्यू मेरा गिवन था, याद रहे आपको, फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, जो भी गिवन रहेंगे ना क्वेश्चंस में, आपको ये चीज दोगे ना तो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा ना, आपका कॉपी देख के बहुत अच्छा रिप्रेजेंट होगा आपका कॉपी, उसके सामने इमेज बहुत बढ़िया बनेगा कि हाँ ये बच्चे समझ रहा है, ये बच्चा समझ रहा है कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, 5 मेरा दिया हुआ है 3x² y - y³ z², ये मेरा 5 का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है। आगे पढ़ेंगे, वी नो दैट, इसका मतलब होता है देयरफॉर, मतलब हम लोग जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ 5, देयरफॉर का मतलब अतः भी होता है, डोंट वरी मुझे पता है। ग्रेडियंट ऑफ 5 आप कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखोगे तो याद रहे डी के बाद एक पॉइंट दे दोगे छोटा सा, डी के सफिक्स में दोगे ना कि बीच में दे देना। तो ग्रेडियंट ऑफ 5 = डेल डॉट 5, मैंने इस चीज़ को लिखा। डेल का वैल्यू मुझे पता है ये होता है, ये जो मेरा टर्म्स है ये डेल का वैल्यू है, 5 का वैल्यू अभी रहने दिया मैंने। अब उसके बाद ये चीज़ को यहाँ पे रखा, 5 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, जो मेरा 5 का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ था इस चीज़ को मैंने पुट कर रखा है। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूँ इस चीज़ को तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार इस टर्म को लेंगे, इस पूरे टर्म को इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले टर्म को इसके साथ करेंगे, फिर इस वाले टर्म को इसके साथ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आप लोग एक बार देख लो, इसको पहले भी बाहर कर देते, थोड़ा सा बोलते भाई तू बाहर है। 3x² y - 1 मिनट, हाँ
रुक जाइएगा, क्वेश्चंस मैंने सही लिखा है ना, एक बार, नहीं क्वेश्चंस मैंने सही नहीं लिखा, ये इस तरीके से है, देखिए मैंने बोला था ना, कहीं तो मुझे मिस्टेक लग रहा था। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये साथ में, चलिए फिर से लिखते हैं, देखिए ध्यान से, आई कैप क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, जैसा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे ना, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, वही कर रहे हैं हम, देख लीजिए आप, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, डॉट नहीं दिया है मैंने, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे प्लस, अब जे कैप के साथ करो, कैप भी दे सकते हो, वेक्टर भी दे सकते हो, क्लियर है, बोथ रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया, प्लस के कैप डेल बाई, यहाँ पे वाई होगा डेल जेड, मैंने जेड में, हम जेड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत करिए कि मैम ये क्या लिख रही हैं आप, वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे ये ब्रैकेट देंगे, डेल डॉट फाई मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, चलिए इसको सॉल्व किया जाए, कर लिया जाए, कैसे सॉल्व किया जाएगा बताइए, आप हमको बताइए भैया, डेल बाई डेल एक्स डिफ्रेंसिएशन को आप भूल गए, डिफ्रेंसिएशन करना है, चूंकि यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में करना है, याद रहे पार्शियल डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं ना हम लोग, कि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका वैल्यू निकलेगा, सपोज x का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो उसका वैल्यू निकलेगा, y और z का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयर वैल्यू ऑफ y एंड z इज 0, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z का वैल्यू 0 होगा, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y का वैल्यू 0 होगा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। आगे बढ़े हम वही चीज को सॉल्व करके आई कैप 6.6xy प्लस जे कैप, इस चीज को सॉल्व करेंगे, y है, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, z क्योंकि ये, अभी इस चीज़ को ऐसे रहने देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि करना क्या, अभी जैसे जो है वैसे रहने दीजिए, 3x² y के कॉन्सेप्ट में कीजिएगा तो x का वैल्यू वैसे ही एज इट इज़ रह जाएगा, y के जगह पे 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम डेल वाई बाई डेल वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये काट के 1 नहीं होता है, ये डिफ्रेंसिएशन करके 1 होता है, ठीक है, और वही अगर हम डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जेड उतर जाएगा, जेड इंटू डेल बाई डेल वाई, ऐसे टाइप से हो जाता है, ठीक है। चलिए 3x² हो गया माइनस 3y² z², चूंकि यहाँ y क्यूब था, हम एक बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो वही चीज़ आएगा, माइनस क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, उस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, माइनस मैंने इसलिए क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, यहाँ पे z का यहाँ पे z नहीं है तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा बाबू, खत्म हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को हटा देंगे पूरी तरीके से, तो मेरा इस चीज़ को ऐसे समझिए, ये पूरा चीज़ खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं, माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के कैप डेल बाई जेड, किसके साथ करेंगे, y का तो कुछ वैल्यू होगा ही नहीं तो y तो वही रहेगा, z का करेंगे, y को हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, z का करेंगे तो 2z हो जाएगा, 2 आगे कर देते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में, 2z, ठीक है, इस तरीके से, और y एज इट इज़ रहने दीजिए, इस तरीके से y जैसे वैसे उतर जाएगा क्योंकि z इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा तो z, देख लीजिए इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब अगर आगे हम आपको थोड़ा सा दिखाएं तो नाउ इतना तक तो हम लोग निकाल रखे हैं, अब एट पॉइंट, अब किस पॉइंट पे अब हम लोग निकालेंगे, एट पॉइंट्स, रुक जाइए थोड़ा जूम कर देते हैं, नाउ एट पॉइंट्स, पॉइंट्स किस पॉइंट पे निकालेंगे हम, किस पॉइंट पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, लिखे होंगे कॉपी में, एक चीज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल हो चाहे नोट्स हो, अगर हम लिख रहे हैं तो आप भी मेरे साथ लिखोगे, आपको लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लियर है, ऐसे आप वीडियो देखोगे, बाद में पहले मेरा रामायण सुन लोगे, फिर उसके बाद लिखोगे तो फिर वो ठीक है, वो सही, वो थोड़ा सा टाइम टेकन चीज हो जाएगा, आप मेरे साथ लिखते रहो, समझते रहो, लिखते रहो, समझते रहो, चूंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना अभी, तो आप इसमें ये बेनिफिट, ये थोड़ा सा इसको ऐसे यूज कीजिए, ठीक है, और लाइव में भी ऐसे ही करना है, आपको मेरे साथ लिखना है, मेरे साथ समझना है, जहां डाउट होगा ठीक, वहां पे एक चीज है, वो जो ऐप में हम क्लास की बात करें, टीचमेंट ऐप पे, वहां पे एक प्रॉफिट क्या है कि आप लोग वहां पे मेरे से बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मेरे से, तो डायरेक्ट टोन वॉइस में भी बात कर सकते हो, तो वहां पे ये चीज का प्रॉफिट है। यूट्यूब पे आप मेरे से वॉइस में बात नहीं कर सकते, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे निकालना है तो कुछ नहीं करना है हमको, इसलिए डेल डॉट फाई इज इक्वल टू, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, आई जहाँ पे आई कैप है, आई की जगह पे अपना वैल्यू अपना पुट करते जाइए, एक्स की जगह पे
और जे कैप 3 - 12 वैल्यू पुट कर दिए, कुछ नहीं किए हम। x के जगह पे 1, y के जगह पे -2, z के जगह पे -1, मैंने सिर्फ यही चीज़ करा है और कुछ नहीं किए हैं हम। ध्यान से सुनिए, x के जगह पे 1, y के जगह पे -2, z के जगह पे -1, मैंने इतना ही किया है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो। ऐसा कुछ मैंने नहीं करा है। चलिए ये मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व किया जाए, रेडी। -12i कैप -9j, 12 में से 3 गया, -16k। चलिए ये निकल गया del.5, ये बन गया, ये हमारा कंसेप्ट निकल गया। समझ में आया ये चीज़? बताइए जल्दी से। तो उम्मीद करते ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। याद रहे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को, ग्रेडियंट ऑफ फाई के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इजी है, ठीक है। इसी के साथ एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं जो आपके लिए होमवर्क होगा। याद रहे आपको बना लेने हैं इस क्वेश्चन को आपके प्रैक्टिस के लिए, कि इफ फाई बराबर, एक बात याद रखिएगा, हर कोई माइनर पेपर या फिर कोई पेपर को लेके नहीं सीरियस इतना सोचता है। हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अब आपके एग्जाम में, याद रहे हम बार बार कह रहे हैं कि आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर सिर्फ ऑनर्स में ही नहीं करना है, बहुत लोग माइनर में भी लटक जाता है। हर पेपर को लेके आपको आगे बढ़ने हैं, ठीक है। सारा पेपर का स्कोर किया जाएगा, तब जाकर, ऐसा नहीं है कि आप माइनर मेजर में बहुत अच्छा नंबर लाए हो, बाकी सब में आपका बहुत कम है, क्रॉस है चाहे बहुत कम है, तो आपको आगे कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्योंकि आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए पहले लोग पास होने के लिए माइनर पेपर में पढ़ते, अब पास होने के लिए नहीं पढ़ते, पास से अधिक लाने के लिए सब पढ़ा जाता है। तो इस चीज़ को मेरा बात याद रखिएगा। आप अभी सेमेस्टर 1 में हो तो पकड़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कंसेप्ट को अभी, ठीक है। फी हम पहले ही बोल चुके, बहुत ज़्यादा नहीं है, 350 है। आप ज्वाइन करिए, ठीक है। आज सैटरडे हो गया ना, 16 तारीख, 16 डेट हो गया, 16 दिसंबर हो गया, जनवरी के लास्ट फरवरी तक एग्जाम होगा। समझिए आप कॉन्सेप्ट को, टाइम नहीं है ज़्यादा। और चैप्टर देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट होने को आया है और तीन चैप्टर और है जो कि हम लोग बहुत जल्दी वो ऐप में कंप्लीट कर लेंगे। ऑसिलेशन है और इलास्टिसिटी है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वही बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसमें से लिमिटेड ही पढ़ना है, क्योंकि उसको आगे जाके यही सब आगे जाके सेमेस्टर 3 में मिलेगा अगर आप फिजिक्स लेते हो तो, ठीक है। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1 -4 -1, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे होमवर्क, और बना के मुझे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हो, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, बनाइए, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। इस नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, हमारे पास ये नंबर का ये पहुंच जाएगा 8434328596। कोर्स से रिगार्डिंग जो भी होगा आप इस पे कॉल कीजिएगा। वहाँ पे एक और मैम बैठी हैं, वो आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। मैम हो या सर, दोनों आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे, और इस नंबर पे भेज दीजिएगा, वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भेजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए, कहीं डाउट हो बेझिझक पूछिए और अपना डाउट को क्लियर करिए। आंसर बता देते हैं इसका हम, आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा del.5 इज इक्वल टू, इसका आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है इसका, del.5 -8i कैप -8j कैप। बार बार कह रहे हैं, वेक्टर भी लगा सकते हो, कैप भी लगा सकते हो, ठीक है। 8k कैप, ये आपका आंसर है, सारा माइनस में, ठीक है। सारा -8 है। तो चलिए बनाइए, सॉल्व कीजिए, दिमाग दौड़ाइए, बनाइए, आपका ये होमवर्क है, SW है, ये सॉल्व कीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल लेंगे, जिसमें डाइवर्जेंस की बात करेंगे। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर बने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे, ठीक है। या फिर रहने देते, आपको प्रेशर नहीं देंगे। चलिए इतना ही बनाइए, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई एम ऑलवेज विथ यू, आई ऑलवेज सेज दैट आई विल ऑलवेज विथ यू, ठीक है। चलिए जय हिंद।